क्या महुआ राज्यसभा के पद से इस्तीफ़ा देंगी अगर 24 में पार्टी ने कहा कि आप फिर से आइए और विधानसभा के चुनाव लड़िए? यहीं जन्मी हूँ, पली बढ़ी हूँ, यहाँ की खतियानी भी हूँ, तो ये मेरा तो फ़र्ज़ है अपने स्टेट के लिए काम करना। हाँ, देखिए मैं लेखिका भी हूँ और एक समाजशास्त्री भी हूँ। तो समाजशास्त्र ये सिखाता है कि बिना बायस्ड हुए, बिना पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए चीज़ों को वैज्ञानिक ढंग से देखना। और हमारी पार्टी तो सेक्युलर पार्टी है और गरीब, वंचित, दलित लोगों की आवाज़ बनती है हमारी पार्टी। तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हमारी पार्टी की जो विचारधारा है वो मेरी विचारधारा से काफ़ी मेल खाता है। देखिए समय बदल गया है, पहले आंदोलनकारी थे हमारे कार्यकर्ता, जिनको बिहार से झारखंड को अलग करना था, यहाँ के लोगों को अधिकार दिलाना था, तो वो अलग तरह की लड़ाई थी। उस समय के लिए उस तरह से करना पड़ता था आंदोलन। लेकिन अब झारखंड राज्य बन चुका है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी इसको सँवारने में लगे हुए हैं। नाम महुआ माझी अब परिचय की मोहताज नहीं है और पहले भी नहीं थी। पहले ये था कि स्वतंत्र थी, अब पार्टी की दलदल में हैं और फिलहाल राज्यसभा की मेंबर हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद आप सभी का। आप कभी सोची थी कि अचानक अपर हाउस का मेंबर मैं बन जाऊंगी? मुझे पता ही नहीं था और मैं तो पार्टी के लिए काम कर रही थी, विधानसभा चुनाव लड़ाया पार्टी ने, लेकिन मुझे सचमुच में पता नहीं था, अचानक से सरप्राइज़ मिला पार्टी की तरफ से। महुआ जी, एज ए जब आप चेयरपर्सन थी महिला विंग की, उसको आप ज़्यादा अच्छा अपना आइडेंटिटी मानती हैं, लेखक के तौर पे अपना आइडेंटिटी मानती हैं, सोशियोलॉजी के तौर पे, या आपको लगता है नहीं उन सब से इतर समाज सेवा मेरी आइडेंटिटी होनी चाहिए? देखिए मुझे लगता है कि ये तमाम चीज़ों से मैंने बहुत कुछ सीखा है और अभी जो ज़िम्मेदारी मुझे मिली है राज्यसभा में जाने का, जाकर काम करने का, झारखंड की आवाज़ बनने का, तो उसके लिए वो मेरे लिए स्कूल जैसा था वो सब कुछ। विमेन कमीशन में जब मैं काम की चेयरपर्सन के रूप में, तो रोज़ इतनी महिलाएं अपनी समस्या लेकर आईं, मैं उनके पास गई, दूर दराज के इलाकों में हर तबके की महिलाओं के सुख दुख को मैंने बहुत करीब से देखा जाना, तो इससे मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर पार्टी लेवल पर जब मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा, महिला मोर्चा केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में 2014 से काम कर रही हूँ, तो उससे भी ये हुआ कि जो पॉलिटिकल महिलाएं हैं उनको भी बहुत, कई तो गृहिणियों को भी हमने पॉलिटिक्स में लाया और आज वो लोग जिला परिषद चुनाव जीती हैं और तमाम चुनावों में भाग ले रही है, इससे भी खुशी होती है। और एक समाजशास्त्री के रूप में भी मैंने फील्ड वर्क वगैरह किया, तो उससे भी बहुत कुछ सीखा, जाना, देखा, झारखंड को करीब से समझा। और एक लेखिका के रूप में उपन्यास लेखन, मेरा एक उपन्यास मरंगोड़ा नीलकंठ हुआ, जो पूरी तरह से आदिवासी जीवन और खनन के दुष्प्रभाव और तमाम चीज़ों पर है, तो उससे भी सीखा। तो आप जो कह रहे हैं समाज सेवा तो है ही, रांची विधानसभा चुनाव लड़ी हूँ तो हर दिन समाज से जुड़कर रहती हूँ और लोग अपनी अपनी समस्या लेकर आते हैं। कोविड के समय में भी तमाम तरह की परेशानियों से लोग जूझते रहे, तो उनके लिए काम करने का सौभाग्य मिला। तो हर एक चीज़, वो सारी चीज़ें आइडेंटिटी बनाती है और मैं तो कहूँगी कि वो हमारी पाठशाला थी जिससे मैंने सीखा और अब उसका फ़ायदा शायद मैं राज्यसभा में जाकर ले पाऊँगी और झारखंड के लोगों के लिए काम कर पाऊँगी। एक लेखक को आमतौर पे तपाकी समझा जाता है। वो सोचा जाए तो मतलब उसका अपना विचारधारा होता है, हर चीज़ को देखने का उसका अपना एंगल होता है। लेकिन पार्टी का अपना दलदल होता है, हर दल का दलदल होता है। तो आपके लिए ये द्वंद्व की स्थिति होगी कि आपके विचार सामने ना आए बल्कि आपके पार्टी के विचार सामने आए जब आप भाषण देंगी? हाँ, देखिए मैं लेखिका भी हूँ और एक समाजशास्त्री भी हूँ। तो समाजशास्त्र ये सिखाता है कि बिना बायस्ड हुए, बिना पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए चीज़ों को वैज्ञानिक ढंग से देखना। और हमारी पार्टी तो सेक्युलर पार्टी है और गरीब, वंचित, दलित लोगों की आवाज़ बनती है हमारी पार्टी। तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हमारी पार्टी की जो विचारधारा है वो मेरी विचारधारा से काफ़ी मेल खाता है। जी। बाबा हैं, झारखंड में अभिभावक हैं, आपके पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये सौभाग्य की बात है। लेकिन जब से हेमंत जी आए पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे, कितना पार्टी बदला? या महुआ जी जब से केंद्रीय अध्यक्ष बनी महिला मोर्चा की, तब से कितना महिला का पार्टिसिपेट बढ़ा जेएमएम में? देखिए इसमें तो दिशम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन जी के आदर्शों
पर हम लोग चलते हैं और उन्होंने जिस झारखंड का सपना देखा है उसको हम लोग उनके सपनों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी करते हैं। देखिए समय बदल गया है, पहले आंदोलनकारी थे हमारे कार्यकर्ता, जिनको बिहार से झारखंड को अलग करना था, यहाँ के लोगों को अधिकार दिलाना था, तो वो अलग तरह की लड़ाई थी। उस समय के लिए उस तरह से करना पड़ता था आंदोलन। लेकिन अब झारखंड राज्य बन चुका है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी इसको संवारने में लगे हुए हैं। जो अभी इतनी सारी योजनाएं उन्होंने लॉन्च की है, उसमें पलाश ब्रांड है, जिससे कि सखी मंडल वगैरह को जोड़कर उनके द्वारा बनाई गई चीज़ों को की मार्केटिंग सरकार करेगी पलाश ब्रांड के नाम से। दिल्ली फेयर में आपने देखा होगा कितना डिमांड था यहाँ की महिलाओं के द्वारा बनाई हुई चीज़ों का। तो ट्रैफिकिंग का जो प्रॉब्लम है झारखंड में, उसकी वजह यह है कि यहाँ रोज़गार नहीं है। दूर दराज के इलाकों की महिलाएं रोज़गार के लिए दलालों के चंगुल में फंस जाती हैं, बाहर जाकर उनका शोषण होता है। तो उसे दूर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह की योजनाओं को ला रहे हैं। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से सरकार उठकर जा रही है उनके पास बताने के लिए कि क्या क्या योजना है, उसका लाभ कैसे उठाएं। खेल में यहाँ की लड़कियाँ बहुत अच्छा करती हैं, बहुत सारे नाम हैं इंटरनेशनल लेवल पर जो खेल रही हैं। सावित्री पूर्ति है, जानू हासदा है, असुंता लकड़ा है, सुमराय टेटे जी है, दीपिका है। तो यहाँ उसी के लिए पोटो हो खेल योजना लॉन्च किया गया है कि खेल प्रतिभाओं को ढूंढकर उन्हें नौकरी दिया जाए, उन्हें खेल के लिए प्रशिक्षण दिया जाए। तो फूलो झानो आशीर्वाद योजना है, हड़िया बेचने वाली हमारी माताएं बहनें, उनको रोज़गार से जोड़कर किराना दुकान और तमाम तरह के रोज़गार से लगाया जा रहा है। तो ये मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ एक अलग समय बदल गया है। अब विकास की बात हम लोग करते हैं। पहले आंदोलनकारी थे हमारे कार्यकर्ता, अब वो विकास के लिए काम कर रहे हैं। हमारी महिलाएं चुनाव जीत कर आ रही हैं, राजनीति में सक्रिय हो रही हैं। तो इसीलिए पार्टी आगे बढ़ रही है। कोई भी पिता जो कुछ करता है वो अपने बच्चों को यही सिखाता है कि तुम हमसे एक कदम आगे बढ़ के समय के अनुरूप काम करो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी वही कर रहे हैं। जो लोग दूर से जेएमएम को निहारते हैं या उसको पढ़ के सिर्फ जानते हैं या नेताओं के बयान सुनकर जानते हैं, उनसे आप क्या कहेंगे अगर उनको इच्छुक हैं कि पॉलिटिक्स में आना, तो वो क्यों जेएमएम को प्रेफर करें? देखिए जेएमएम में सबको बराबर मौका मिलता है, यहाँ महिला हो या पुरुष। और जब कोई कहता है कि महिलाओं को क्यों नहीं मौका मिलता, दूसरी पार्टियों की महिलाएं भी कहती हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि देखिए पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है कि उसमें चुनाव लड़ा जाता है, तब आप आते हैं। तो चुनाव में अगर आप ये साबित कर दें कि हाँ आप में ये क्षमता है कि आपको अगर टिकट मिले तो आप पार्टी को जीता सकती हैं या जीत के करीब पहुंचा सकते हैं, तभी आपको पार्टी चुनाव का टिकट देगी। कोई भी चुनाव में, चाहे एमपी इलेक्शन हो, एमएलए इलेक्शन हो, मुखिया चुनाव हो। तो मैं ये कहूँगी कि आप समाज सेवा से जुड़ें, आप समाज के लिए काम करें। अगर पार्टी को ऐसा लगेगा कि हाँ इस समाज के लोग आपसे जुड़े हुए हैं और आपको वो वोट देंगे, जिताएंगे, तो निश्चित रूप से पार्टी आपको टिकट देगी। तो महिलाएं जो राजनीति में आना चाहती है और वो जेएमएम में ज़रूर आए, क्योंकि जेएमएम सबको समान अधिकार देती है। अगर महिला भी है तो उसको भी उतना ही महत्व मिलेगा जितना कि पुरुषों को मिलता है। आप देखिए रांची से मुझे टिकट दिया गया, मैं चुनाव लड़ी, फिर मुझे राज्यसभा भेजा गया। तो इसे देखकर भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ महिलाओं को भी काफ़ी राजनीति में महत्व मिलता है। आप पढ़ी लिखी थी, लेखिका हैं नेशनल लेवल की, या इस वजह से आपको पार्टी ने ये सम्मान दिया इतना जल्दी, या आपको लग रहा है कि नहीं हम डिज़र्व करते? पार्टी में आई थी, भले हम उतने पुराने नहीं हों, लेकिन हम डिज़र्व करते थे, इसलिए पार्टी की तरफ से हमको ये सम्मान। देखिए पार्टी काम को भी महत्व देती है। मैंने अपने जीवन में अपने राइटिंग से या समाजशास्त्र में काम करके और अलग अलग क्षेत्रों में मैंने काम किया है, उससे मैंने जो कुछ भी अचीव किया है, पार्टी में आने से मैं उन तमाम चीज़ों को लेकर पार्टी के लिए काम की हूँ। उन सारी चीज़ें मतलब मैंने जो कुछ भी किया उसका लाभ मैंने पार्टी को दिया, और पार्टी ने मुझे जो भी काम दिया मैंने उसको किया। महिला मोर्चा की जिम्मेदारी 2014 से मुझे दी, तो मैंने उसको संगठन को मजबूत किया। हमारी सरकार आई तो महिलाओं ने भी उसमें काम किया निश्चित रूप से। फिर हम लोग के केंद्रीय कार्यकारिणी के भी हम सदस्य हैं, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी में हैं, तो उसमें भी हम लोगों ने अपनी जो भी भूमिका भी निभाई। राजधानी में हूँ तो राजधानी में संगठन को मैंने मजबूती दी, और जितने भी धरना प्रदर्शन आंदोलन रैली में पिछली सरकार में भी हम लोग थे, तो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग रहे। हर आंदोलन में हम लोग शामिल रहे, अभी भी हैं, रहते ही हैं कुछ भी धरना प्रदर्शन रैली। तो पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अभी राज्यसभा भेजा है, इसके लिए मैं पार्टी के लिए क्या धन्यवाद कहूँ, बहुत छोटा शब्द है।
मुझे पार्टी ने इतना कुछ दिया है, इसलिए मैं भी अपना जो बेस्ट है वो मैं पार्टी को देना चाहती हूँ, देने की कोशिश करती रही हूँ, आगे भी दूंगी। और जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, जिस उम्मीद के साथ, मैं उसे निश्चित रूप से पूरा करूँगी, पार्टी के लिए भी और झारखंड वासियों के लिए भी। एक आखिरी सवाल है मेरा, क्या महुआ राज्यसभा के पद से इस्तीफा देंगी अगर 24 में पार्टी ने कहा कि आप फिर से आइए और विधानसभा के चुनाव लड़िए? देखिए, राज्य के लिए काम करना हमेशा से मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे स्टेट में चूँकि मैं इसको बहुत करीब से जानती हूँ, यहीं जन्मी हूँ, पली बढ़ी हूँ, यहाँ की खतियानी भी हूँ, तो ये मेरा तो फ़र्ज़ है अपने स्टेट के लिए काम करना, चाहे वो राज्यसभा का प्लेटफॉर्म हो या विधानसभा का। मुझे पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, मैं निश्चित रूप से उसे पूरा करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक आगे आपके करियर के लिए। जेएमएम के अभी वर्तमान में राज्यसभा के 2 मेंबर हैं, एक स्वयं बाबा गुरुजी और दूसरी महुआ मांझी। महुआ मांझी अब फेस होंगी पार्टी का, इन पे दायित्व होगा जेएमएम की वर्तमान छवि को नेशनलाइज करने का, कि कैसे हेमंत सोरेन को नेशनल ओहदे पर लाया जाए या पार्टी को कैसे रिकॉग्नाइजेशन मिले कि भले रीजनल पार्टी है लेकिन अच्छी पार्टी है। ये सारा अपना काम कितना कर पाती हैं, नहीं कर पाती हैं, वो तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल सभी को शुभकामना देनी चाहिए और जेएमएम को भी, क्योंकि उन्होंने इन पर भरोसा जताया। शुक्रिया। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in